नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज बात करेंगे चंद्रमा का ग्रहण योग की और जानेंगे क्या है चंद्रमा का ग्रहण योग, ये किस प्रकार काम करता है, इससे जुड़ी किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं और पंडित जी से जानेंगे उन समस्याओं के समाधान भी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, सामान्यतः अपने पलंग पर जहां आप सोते हैं उस पर खाना खाने से बचिए। जिस पलंग पर आप सो रहे हैं उसी पर भोजन करेंगे तो और भी बहुत सारी समस्या होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलेगा। उनके बीच में बेवजह के डिफरेंसेस, बेवजह के तनाव पैदा होंगे। तो गुड लक के बाद अब जान लेते हैं 4 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 4 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह के 8:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 9:36 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 4:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से हमने जाना आज का गुड लक मंत्र और 4 अप्रैल का पंचांग। अब जानते हैं पंडित जी से कि क्या है चंद्रमा का ग्रहण योग और ये किस प्रकार काम करता है। बिल्कुल, हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। क्या होता है चंद्रमा का ग्रहण योग और ये किस प्रकार से काम करता है, आइए पहले यही समझते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है। ज्योतिष में चंद्रमा को देख करके हम आपके मन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, खराब ग्रहों से प्रभावित होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है, चंद्रमा पर सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव डालता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा का योग हो कुंडली में तो इसे शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। चंद्रमा शनि या चंद्रमा केतु के योग को ग्रहण योग नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रमा और राहु का संबंध अगर कुंडली में बन रहा है तो इसको हम ग्रहण योग कहेंगे। ग्रहण योग यानी चंद्रमा राहु जब भी आपकी कुंडली में हो, ये सिर्फ समस्या पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ अगर रहेगा तो चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित होगा और चंद्रमा का बुरा प्रभाव आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर पड़ेगा। आपके विवाह पर पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यानी चंद्रमा राहु का प्रभाव जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको निगेटिव दिखाई देगा। जी पंडित जी, तो अब बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की कि कैसा रहेगा इनके आने वाला दिन। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अभी ठीक दिखाई दे रही है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75।
70% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक आर्थिक लाभ होगा आपको, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का कैसा बीतेगा दिन, ये जाना हमने पंडित जी से। आइए अब बात करते हैं आपके सवाल की। तो पंडित जी, किसका प्रश्न ले रहे हैं आज आप? जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है और मनीषा जी हमें गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1985, 1985। जन्म का समय है सुबह 6:30 और जन्म का स्थान है सिरसा। ये कह रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। बेवजह के विवाद रोज होते हैं। तो क्या ये शादी चल पाएगी और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? मनीषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका यही विवाह चलेगा और आने वाले समय में बेहतर वैवाहिक जीवन रहेगा। लेकिन अभी आप जुलाई तक शांति बनाए रखिए। जुलाई तक समय बीतने दीजिए। जुलाई के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होती दिखाई दे रही हैं और आपका भविष्य भी अच्छा है। कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको अपने भविष्य को लेकर के नहीं है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं और उनसे जुड़े उपाय क्या हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है तो उससे सामान्य समस्याएं क्या होती हैं, जनरली क्या प्रॉब्लम आती है? चंद्रमा राहु का ग्रहण योग होगा तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं, मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मन की और कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। मानसिक रूप से और काल्पनिक रूप से ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। आम तौर पर चंद्रमा राहु वाले ज्यादातर आपको ये कहेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, मुझे भूत दिखाई देता है, मेरे ऊपर भूत है, प्रेत है। इस तरह की बाधाओं की जो लोग बात करते हैं, ज्यादातर उनकी कुंडली में चंद्रमा राहु का प्रभाव होता है। और चंद्रमा राहु का जब प्रभाव होता है तो कभी कभी नींद भी नहीं आती, यानी नींद ना आने की गंभीर समस्या भी हो जाती है। चंद्रमा राहु का सबसे बड़ा जो सामान्य प्रभाव है वो ये है कि व्यक्ति काल्पनिक समस्याओं की शिकायत करता है। जो समस्याएं जीवन में हो ही नहीं सकती, उन समस्याओं के बारे में बात करता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है
और ये आपके मन पर निगेटिव असर डाल रहा है, तो हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर दें। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। एक चांदी का छल्ला बनवा लें और इसे दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार या शुक्रवार को आप पहन लें। इससे जो बेवजह की काल्पनिक समस्याएं हैं, बेवजह की चिंता की समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आने वाला दिन कैसा है, पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होने का समय आ गया है। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का कैसा है आने वाला समय, हमने जाना पंडित जी से। एक बार फिर बारी आती है आपके सवाल की, तो आइए लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला प्रश्न प्रवीण कुमार जी ने हमें लिखा है। नई दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रवीण जी कह रहे हैं कि व्यापार में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है। कर्जे बहुत हो गए हैं। तो व्यापार कब से बेहतर चलेगा और कर्जा कब तक चुका पाऊंगा। ऐसा लगता है प्रवीण जी कि आप अपने व्यापार में कोई बड़ा बदलाव इस साल के अप्रैल के बाद करेंगे और बदलाव के बाद से, अप्रैल के बाद से आपका व्यापार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में अच्छी दिखाई देती है। कर्जा चुकाने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। 2024 के अंत तक जाते जाते आप कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। फिलहाल आपका व्यापार ठीक चले, आपका जीवन ठीक चले, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज सवेरे एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी अपनी समस्याएं हमें मेल कर सकते हैं। तरीका आपको पता ही है, इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें लिख भेजें। तो चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ग्रहण योग से दाम्पत्य जीवन में किस तरह की समस्याएं पैदा करता है और इसके निवारण क्या है। पंडित जी से देखिए, ग्रहण योग का सामान्य प्रभाव क्या है ये आपने जान लिया। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में ग्रहण योग से किस तरह की समस्या पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। देखिए, ग्रहण योग जब होता है कुंडली में तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर असर डाल देता है। ग्रहण योग होने पर दाम्पत्य जीवन नर्क हो जाता है। बेवजह के, बिना किसी ठोस कारण के पति पत्नी के बीच में समस्याएं होती हैं, पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आती हैं। ग्रहण योग अगर पति या पत्नी की कुंडली में है या दोनों की कुंडली में है तो आपस का भरोसा कम होने लगता है, आपस का विश्वास कम होता है और पति पत्नी के बीच में शक जैसी चीजें पैदा होती हैं। कभी कभी ग्रहण योग की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाहेतर संबंधों की स्थितियां बन जाती हैं और ग्रहण योग होने पर पति पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर बेवजह का शक करते हैं और बेवजह की समस्याएं पैदा होती हैं और अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहते, इधर उधर उनके संबंध बन जाते हैं जिससे वैवाहिक जीवन खराब होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे। घर में नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें माता पार्वती के साथ। सोमवार को खीर बनाएं, खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाएं और इसे पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बहुत ज्यादा अपने घर में मार्बल मत लगवाएं, बहुत ज्यादा पत्थर मत लगवाएं। मार्बल या पत्थर वाले घर में न रहें। टाइल फिर भी ठीक है, लेकिन मार्बल या पत्थर वाले घर में रहने पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है और जब राहु का प्रभाव ज्यादा होगा तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का आने वाला दिन कैसा होगा। तुला राशि, नए काम का अवसर इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं दूर होंगी, लेकिन वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते आपके बेहतर होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। चिंताएं आपकी कम होती जाएंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं आपके सवाल की। तो पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला जो प्रश्न है वो नताशा जी ने हमें लिखा है और नताशा जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। नताशा जी की जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। नताशा जी लिख रही हैं कि विदेश में जाकर के काम करना चाहती हैं और विदेश में परमानेंटली बसना चाहती हैं। इसकी संभावनाएं क्या हैं? नताशा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप विदेश जाना चाहती हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अभी से प्रयास शुरू करिए। इस साल के अक्टूबर के बाद से आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा, विदेश में बसने के योग भी बनते हैं। तो अगर आप विदेश में बसने का प्रयास भी करती हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि उसमें पूरी तरह से सफलता साल 2025 में आपको प्राप्त होगी। 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बना करके पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम एक बार शांति से, प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, ये ग्रहण योग किस तरह की बीमारियां पैदा करता है और इसके समाधान के लिए क्या उपाय करने चाहिए, बताइए। ग्रहण योग से सामान्य समस्या क्या होती है वो आपने समझा। आपके वैवाहिक जीवन में किस तरह की दिक्कत आ सकती है वो आपने समझा। अब ये समझिए कि ग्रहण योग से किस तरह की बीमारियां आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं। देखिए, ग्रहण योग अगर कुंडली में है राहु और चंद्रमा का, तो विचित्र तरह की बीमारियां व्यक्ति को जीवन में हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बीमारियां होती ही नहीं हैं। आम तौर पर ये बीमारियां साइकोलॉजिकल होती हैं, मानसिक होती हैं, वहम की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन जब आप इनकी जांच करवाते हैं, जब आप चेकअप करवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं बीमारियों के, लेकिन परिणाम इसमें कुछ भी नहीं होते हैं। और आम तौर पर ग्रहण योग में जो बीमारियां होती हैं उनका कारण और उनका निवारण, किस कारण से हुई और उनका निवारण क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है। ग्रहण योग का व्यक्ति जो बीमारी बताता है उसके लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन दरअसल ये बीमारी होती है साइकोलॉजिकल। इसीलिए शरीर में कुछ भी नहीं निकलता, शरीर में कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? सफेद चंदन का एक टुकड़ा ले लें, छोटा सा टुकड़ा सफेद चंदन का। इसको नीले धागे में लपेट कर या नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कर लें। जल में चंदन की सुगंध मिला करके या चंदन का थोड़ा सा पाउडर पानी में डाल करके उस सुगंधित जल से स्नान करें। और शनिवार के दिन निर्धनों में बताशा बांटें। बताशा नहीं मिलता तो कोई भी सफेद मिठाई शनिवार के दिन गरीबों में बांटें। तो जो आपको वहम की बीमारी हो गई है, जो आपको काल्पनिक बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन बीमारियों से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तो ग्रहण योग से जुड़ी सारी समस्याओं और समाधान के बारे में जाना हमने।
पंडित जी, ये जो ग्रहण योग होता है तो क्या इसकी वजह से व्यक्ति की शिक्षा पर भी खास असर पड़ता है क्या? गीतिका, ग्रहण योग की वजह से शिक्षा पर भी असर पड़ता है और करियर पर भी असर पड़ता है। इसका शुभ हिस्सा भी है। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रहण योग वाले अच्छा करियर बना पाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन ज्यादातर पढ़ाई के मामले में उनका मन एकाग्र नहीं होता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते या बार बार अपना सब्जेक्ट बदलते रहते हैं। दिमाग अच्छा होने के बावजूद चीजों को याद नहीं रख पाते, तो जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका असर जरूर उनकी शिक्षा पर पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, या जो ऑकल्ट साइंस है, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, ऑकल्ट साइंस, गोपनीय विद्याओं के क्षेत्र में ऐसे लोग कभी कभी बहुत सफल भी हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा बीतेगा दिन, पंडित जी से। जी, मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, सेहत में लापरवाही न करें, कार्यक्षेत्र में शांति रखें। शाम से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है, वाहन सुख की प्राप्ति होगी आपको, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो आइए बात कर लेते हैं आज के आखिरी सवाल की। पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किससे ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें शिप्रा जी ने लिखा है और शिप्रा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मई 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 7:50 और जन्म का स्थान है दिल्ली। शिप्रा जी लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, और साथ में स्वास्थ्य में भी इनके उतार चढ़ाव रहता है। तो अपने स्वास्थ्य को और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? शिप्रा जी, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, और ये ठीक चलेगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मानसिक तनाव और मानसिक दबाव की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अगर हमारी कुंडली में ग्रहण योग है तो हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि ये जो ग्रहण योग है ये हट जाए?
अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और ग्रहण योग का प्रभाव आपके सोच पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है, या आपको बेवजह बीमारियों की काल्पनिक समस्या परेशान कर रही है, तो चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ग्रहण योग में चंद्रमा प्रभावित होता है, उसके लिए भगवान चंद्रशेखर यानी भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और उसका तरीका ये है कि आप सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात और समझ लें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, घर में शिवलिंग है तो घर में चढ़ाएं, मंदिर में शिवलिंग है तो मंदिर में चढ़ाएं, लेकिन नियमित रूप से शिव जी को आपको जल अर्पित करना चाहिए। और नमः शिवाय का आप जितना जप करेंगे, ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब समय हो गया उनके बारे में जानने का जिनका जन्मदिन 4 अप्रैल को है। हम सब की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। पंडित जी, कैसा रहेगा इनका आने वाला साल, बताइए। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा और विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बनेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति भी कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको इस साल में बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप पूरे वर्ष जप करिएगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं जिज्ञासा की और पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मंगलवार को हवन नहीं करना चाहिए, मंगलवार को हवन करना उचित नहीं होता है। क्या वास्तव में बात है? देखिए, सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि मंगलवार को हवन करना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है कि क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, या कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष मौका है, तो उसके अवसर पर आप मंगलवार को हवन कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि आ गई, या घर में कोई शादी विवाह का काम है, कोई अनुष्ठान है, तो उसमें आप मंगलवार को हवन कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर आप मंगलवार को हवन करते भी हैं तो उससे कोई खास नुकसान नहीं है। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। पंडित जी, 4 अप्रैल 2023 मंगलवार का क्या है शुभ पहर? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को तुलसी के 2, 4, 6, 8 यानी जोड़े में, दल में तुलसी के पत्ते अर्पित करिए और प्रार्थना करिए, जो आपकी आर्थिक समस्या चली आ रही है वो आर्थिक समस्या आपकी समाप्त होगी। जैसे कि हम रोज आपको आपकी गुड लक राशि के बारे में बताते हैं, आज जानते हैं पंडित जी से किस गुड लक राशि की बात होगी। हम आपको आजकल बता रहे हैं अलग अलग राशियों के धन प्राप्त करने के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। पिता की तरफ से, चाचा की तरफ से या पिता के पक्ष की तरफ से इनको उम्र के 35, 44, 53 और 62वें साल में
बड़े धन प्राप्त करने की संभावना होती है। और अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान गणेश को दूब अर्पित करें और पौधों में जल डालें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। और कार्यक्रम के अंत में जानते हैं एक महा उपाय भी। अगर कोई बुरा स्वप्न देखा हो तो उसके अशुभ फल को समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है और आपको सपना खराब दिखाई दिया, उसका फल अशुभ हो सकता है या वो अशुभता की तरफ सूचना दे रहा है, तो उसके अशुभ फल को समाप्त कैसे करेंगे? सुबह उठ करके सुगंधित जल से स्नान करिए। आपने रात में सपना देखा, सुबह उठे, सुबह नहाइए और नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिएगा, खुशबू वाले पानी से नहाइएगा। और नहाने के बाद किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में एक फल का दान कर दें या किसी गरीब आदमी को फल का दान कर देंगे। जो आपके अशुभ स्वप्न का फल है वो फल समाप्त होगा और वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पंडित जी, आपने जो महा उपाय बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।